तो साहब आपने सुना मौलाना फजल रहमान साहब का तल्ख लबो लहजा और पार्लियामेंट को उन्होंने चैलेंज किया है। फिर आपने सुहेल आफरीदी साहब की भी बात सुनी, वो भी कहते हैं कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर आपने वज़ीर इत्तलात की भी गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। सियासत किस तरफ मुड़ रही है और क्या ये हालात मुल्क को आगे लेकर चल सकते हैं? देखिए, हम सुहेल आफरीदी साहब और केपी की सिचुएशन, क्योंकि वो उसकी कुछ सीरियस नौयत है, तो उसके अंदर ऑपरेशन इन्वॉल्व है, उसके अंदर सिक्योरिटी के मामलात हैं, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के क्या बॉर्डर रिलेटेड क्या इश्यूज होंगे, इस सब के अंदर केपी का एक रोल है। तो हम सुहेल आफरीदी साहब की बात 1 मिनट के अंदर करते हैं। मौलाना साहब इस निज़ाम के साथ हैं। उन्होंने मैदानों में फैसले नहीं करने। उन्होंने तो कहा कि इस्लामाबाद की तरफ कारकुनान तैयार देखिए, कहने में और करने में बहुत फर्क है ना। अभी मौलाना साहब का क्या स्टांस है, मौलाना साहब का आप मुझे बताएं अफगानिस्तान पे क्या स्टांस है। तो जब सारी रियासत भी जंग कर रही थी, हम 2001 की जनरल मुशर्रफ की रियासत की बात कर रहे हैं, तो मौलाना साहब एक ऐसी पॉलिटिकल जमात थी जो अपने अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस होने की वजह से कहते थे कि जंग नहीं होनी चाहिए। आज उनका क्या स्टांस है इसके ऊपर? अभी पिछले कुछ अरसे के अंदर क्या स्टांस रहा है? मौलाना साहब वो जमात थी जिसकी के ट्रेडिशन के अंदर ये ट्रेडिशनली ये कहा गया कि फ़लस्तीन पे अगर कोई बंदा बात करेगा तो मौलाना साहब करेंगे। जब मौलवी मुश्ताक साहब के साथ जब सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ ये सारी कहानी हो रही थी, मौलाना साहब की जमात कहाँ पे थी? अभी जब फ़लस्तीन के ऊपर लाहौर में, पंजाब में एहतजाज हो रहा था, मौलाना साहब की जमात कहाँ पे थी? अब ये कहा गया कि मौलाना साहब का 2002 के अंदर जब एमएमए थी और सबसे काफली के अलावा वो सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, उससे पहले उसके बाद कभी भी इतनी स्पेस रिलीजियस जमातों को नहीं मिली जितनी एमएमए के वक्त मुशर्रफ साहब की ऑपोजिशन के वक्त मिली थी। कहा जाता था कि मौलाना साहब का केपी के अंदर क्योंकि इतना असर वसूख है, केपी से वो अपनी पॉपुलैरिटी ड्रॉ करते हैं। और पॉपुलैरिटी इसलिए ड्रॉ कर रहे थे कि जहां पे एएनपी और दीगर लोग ऑपरेशंस के साथ थे, मौलाना साहब उसको अपोज कर रहे थे, जनरल मुशर्रफ को भी कर रहे थे, ऑपरेशंस को भी अपोज कर रहे थे। तो आज मौलाना साहब की उसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी है? केपी के कितने लोग मौलाना साहब के साथ हैं? पिछले साल सवा साल के अंदर जो केपी के अंदर ऑपरेशन और दीगर चीज़ें हो रही हैं, उसको करने की बड़ी ज़रूरत है। उसका एक और नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग है। लेकिन जो पॉलिटिकल आर्गूमेंट है, मौलाना साहब ने अपने पॉलिटिकल आर्गूमेंट के ऊपर क्या बात की? तो जितने भी प्रिंसिपल की चीज़ें, जितने भी वो मौके थे कि आपने ये कहना था कि फैसला मैदान में होगा, वो मौका था इलेक्शन का, फैसला मैदान में होगा, आपके सामने मौलाना साहब की कारकर्दगी। वो फैसला था ऑपरेशन के मुतालिक अमन व अमान की सूरत में हम इसके साथ हैं, हम इसके खिलाफ हैं। आपने कोई स्ट्रीट पावर दिखानी थी, आपने देखा मौलाना साहब की क्या कारकर्दगी थी। आपने देखा कि जब 26वीं तरमीम में मौलाना साहब ने खुद कहा कि हमें तो कुछ और बताया गया था, चीफ जस्टिस किसी को लगाना था, दीगर इस तरह की बातें की, गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दी वो बातें, तो मैदान भी मौजूद था। मौलाना साहब क्यों मैदान में निकले? और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, अगर मौलाना साहब फ़लस्तीन के लिए मैदान में नहीं निकले, अगर मौलाना साहब अफगानिस्तान रिलेटेड सिचुएशन पे मैदान में नहीं निकले, 26वीं तरमीम पे नहीं निकले, इलेक्शन के बाद नहीं निकले, कहते रहे कि केपी के अंदर मौलाना साहब के बकौल धांधली हुई, तो क्यों नहीं निकले? ये बात करनी कि मौलाना साहब अब मैदान में फैसले करेंगे, तो आपको पॉसिबल दिखाई नहीं देता कि सिर्फ आपने कानून कुछ